नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरजे आरती आपके साथ है और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बार आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर के। मैंने अपने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मैं हर रोज आपके एक एक सवाल उठाऊंगी और आपके सवालों के जवाब देती जाऊंगी। रोज रोज आपके लिए एक नया व्लॉग लाऊंगी। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी के इतने ढेर सारे रिस्पॉन्सेज के लिए, लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। तो आज जो मैं सवाल उठा रही हूँ ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। मेरे पास सुनीता अम्बावत जी का और ईश्वर सिंह जी का एक सवाल आया था कि क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति यानी कि ऐसा दिव्यांग व्यक्ति जो नेत्रहीन है, क्या वो लोग रेडियो जॉकी बन सकते हैं? जी यस। और ये मुझसे बहुतों ने ये सवाल पूछा और देखिए मैं भी इस बात को लेकर के हैरान हूं कि लोग इस दिशा में मैं ये कहूंगी कि कितने गंभीर हैं इस करियर को लेकर के रेडियो जॉकी के लिए। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा भी सवाल आया था जिन्होंने पूछा, वो स्वयं नेत्रहीन है, दिव्यांग है, उन्होंने पूछा कि क्या वो भी रेडियो जॉकी बन सकते हैं। चलिए आज का ब्लॉग इसी पर है और मैं आपको बताती हूँ कि क्या इस तरह के लोग, दिव्यांगजन, वो भी रेडियो जॉकी बन सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जी, दिव्यांग नेत्रहीन व्यक्ति भी रेडियो जॉकी बन सकते हैं। आज आपको मैं इसी के बारे में बताती हूँ। देखिए फरवरी 2014 में एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन शुरू हुआ, रेडियो उड़ान। जी, ये रेडियो उड़ान जो है ये पूरी तरह से जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वही इसमें रेडियो जॉकीज हैं और वही इस स्टेशन को चलाते हैं। आश्चर्य हुआ होगा शायद आपको ये सुन करके, क्योंकि जब मैंने सच बात तो ये है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 2006 में और मुझसे पहले भी उस वक्त इस तरह की कोई चीज नहीं थी और उसका कारण ये भी था कि कोई ऐसा रेडियो सॉफ्टवेयर नहीं था। क्योंकि कई बार आपको स्टूडियो में बैठ करके जो आप ऑपरेट करते हैं चीजों को, आपका जो माइक्रोफोन है, जो आपका फेडर है, ये सारी चीजें, तो इसके लिए हाथ की जरूरत होती है और वहां पर ब्रेल में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता जो कि दृष्टिहीन व्यक्ति उसको पढ़ सके या संचालित कर सके। लेकिन देखिए जो विज्ञान है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि इन्होंने जॉज नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति जो बोलेंगे उसको सुन करके वो तुरंत ही वैसा सिस्टम जो है वो शुरू कर देगा। जैसे कि अगर आपको बोलना शुरू करना है, फेडर ऑन करना है, तो जैसे ही जो रेडियो जॉकी जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो उस चीज को बोलेंगे, वो सॉफ्टवेयर तुरंत उस चीज को कर देगा। उनके बोलते हैं वो माइक्रोफोन का फेडर ऑन हो जाएगा, वो अपने आप रेडियो जॉकीज अपनी बात कहेंगे, फिर वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह का नया जो सॉफ्टवेयर है ये विकसित हुआ है इस तरह के विजुअली इम्पेयर्ड आरजेस के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है विज्ञान की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में और उन व्यक्तियों के लिए भी जो दृष्टिहीन है लेकिन रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं। चलिए आपको रेडियो उड़ान के बारे में बताती हूँ। फरवरी 2014 में इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान शुरू हुआ और आप हैरान होंगे सुनकर कि 30 से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड आरजेस जो है वो इस रेडियो स्टेशन को चला रहे हैं। और इस रेडियो उड़ान की जो लिसनरशिप है, जो इसके स्टेशन डायरेक्टर है, उनका ये कहना है कि जो इसकी लिसनरशिप है आज की डेट में करीब 10 से 15 हजार से ज्यादा लिसनरशिप है इसकी। 10 से 15 हजार लोग रोज सुनते हैं रेडियो उड़ान को। और इसमें जो रेडियो जॉकीज हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, बहुत प्रतिभावान हैं। अलग अलग क्षेत्रों से वो आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो काम भी करते हैं और साथ में इस रेडियो स्टेशन को चलाते भी हैं, जिसमें कि वो स्पोर्ट्स है, खेलकूद है और विविध विषय हैं, सामाजिक विषय हैं, बॉलीवुड के जो सवाल जवाब हैं, बॉलीवुड क्विजीज हैं, इस तरह के कई सारे टॉपिक्स को ये विजुअली इम्पेयर्ड आरजेस कवर करते हैं। साथ में वो सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते हैं। जो दिव्यांगजन है उनके लिए रोजगार के जो साधन है, कहाँ क्या चीजें चल रही हैं, उन चीजों को उन्होंने उठाया और इसको भी वो रेडियो उड़ान में प्रसारित करते हैं, इस तरह की न्यूज को, अपडेट्स को। साथ में जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन हैं, वो आपस में उनके विवाह के लिए उससे संबंधित मुद्दों को, उनसे जुड़ी समस्याओं को, उसको भी लेकर के ये लोग जो हैं ये शोज बनाते हैं और जिससे कि
इस तरह के लोगों को फायदा हो, उनकी जिंदगियां जो हैं वो रोशन हो, इस तरह के शोज भी ये लोग चलाते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं रेडियो उड़ान के बारे में, जिस तरह से एफएम गोल्ड के आरजेस, रेडियो जॉकीज सारे वॉलंटरी हैं, मतलब कि फ्रीलांसर्स हैं, कैजुअल बेसिस पर काम करते हैं महीने में 6 दिन, और इसके अलावा वो कहीं कहीं और नौकरियां करते हैं। वैसे ही रेडियो उड़ान के जो रेडियो जॉकीज हैं ये भी सारे जो है वॉलंटरी हैं, फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसर्स हैं, महीने में कुछ कुछ दिन बांट के ये शोज करते हैं और इसके अलावा बाहर काम करते हैं। और आप ये जान के हैरान होंगे कि ये इतने प्रतिभाशाली आरजेस हैं, दिव्यांगजन होते हुए भी, नेत्रहीन होते हुए भी ये अलग अलग जगहों पर एम्प्लॉयड हैं, अलग अलग जगहों पर ये नौकरियां करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है, और इस चीज को ये आईटी सेक्टर में नौकरियां करते हैं, इसमें से कई बीटेक एमटेक भी हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये काम करते हैं, बड़ी एमएनसीज में ये काम करते हैं। कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो कविताएं, कहानियां लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग में अलग अलग कंपनियों में ये काम करते हैं। और बहुत सारे जो है इसमें विजुअली इम्पेयर्ड आर्टिस्ट, ये बहुत सफल रेडियो जॉकीज हैं। आपको जैसे अभी मैंने बताया, इसको आप इंटरनेट पे आप ट्यून इन करेंगे तो आप रेडियो उड़ान को सुने, इसके शोज सुने, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से जो नेत्रहीन व्यक्ति है वो किस तरह से ये अपने शोज को ये अंजाम दे रहे हैं। इतने बेहतरीन शोज ये बनाते हैं, और साथ में ये किस तरीके से माइक्रोफोन को, हेडसेट को, फेडर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं उस सॉफ्टवेयर की मदद से, ये भी देखने के योग्य है। देखिए ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर अगर किसी से कभी कुछ किसी वजह से कुछ छीन लेता है तो उसको ईश्वर उस चीज की भरपाई भी करता है। अगर उनसे नेत्र छीन लिए या नेत्र नहीं है उनके, उसके बावजूद उनको ऐसा आप कह सकते हैं कि इतनी ऐसी प्रतिभा दी है कि कोई मतलब इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इस चीज को लेकर के क्या बोलूं आपको। आप जब रेडियो उड़ान सुनेंगे आपको खुद महसूस होगा कि किस तरह से ये शोज को अपने ये कर रहे हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग है, और मैं कहूंगी कि बहुत ही प्रशंसा की, आफरीन की बात है, ये तारीफ की बात है। और कुछ ऐसे जो रेडियो जॉकीज हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, उनसे सवाल पूछे गए कि आप किस तरह, कैसे आप इस तरह के जो शोज हैं, स्पोर्ट्स हैं या बॉलीवुड क्विजीज हैं, इस तरह के शोज को, इस तरह के टॉपिक्स को, विषयों को आप कैसे कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने इस चीज को ये कहा कि वो उनका जवाब देखिए कि उन्होंने ये कहा कि हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हम सुन भी नहीं सकते क्या? हम सिर्फ सुन करके, जैसे जो बड़े स्पोर्ट्स के जो बड़े महान खिलाड़ी हुए हैं उनके इंटरव्यूज को, उनके शोज को, उनके साक्षात्कारों को हम सुन करके नोट्स बनाते थे। बॉलीवुड में किसी महान अभिनेता, किसी बड़े कलाकार के इंटरव्यूज को हम सुन करके, उनके साक्षात्कारों को सुन करके हम नोट्स बनाते थे, और उसके बाद उस हिसाब से हम अपने शोज को तैयार करते थे। कितनी बड़ी बात है ये। और अब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, और सच बात तो ये कि मैं खुद भी हैरान थी कि जब मैंने इस चीज को पढ़ा, इस चीज को जाना और सुना उनके शोज को, मैं भी हैरान रह गई कि देखिए प्रतिभा जो है वो किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती, और जिसको आगे बढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना, Where there is a will, there is a way। जहां चाह होती है वहीं राह होती है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो निंदा, निर्धनता, कठिनाइयों, संघर्षों, किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, ना ही किसी भी इस तरह की चीज को अपने भाग्य का लिखा समझ लेता है। अपना भाग्य वो खुद से गढ़ता है। इसलिए परिश्रम करना सभी के लिए आवश्यक है, जरूरी है। खैर मैं इस चीज का क्या आपको मैं बताऊं, आप तो खुद ही जानते हैं आप सब लोग कि बिना परिश्रम के कुछ होता नहीं है। और जब दिव्यांगजन अगर परिश्रम करके, केंद्रित होकर के, कठिनाइयों से जूझते हुए इस काम को कर सकते हैं, तो जो आम इंसान है जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, नेत्र जैसी जो आप कह सकते हैं जीवन ज्योति दी है, तो वो क्यों नहीं रेडियो जॉकी बन सकता, या क्यों वो कोई और काम क्यों नहीं कर सकता। आपके इतने सारे जो सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो आज मैंने इस सवाल को उठाया है, और उम्मीद है कि आपको आज का जो व्लॉग है जरूर पसंद आएगा।
आप रेडियो उड़ान को सुनिएगा। इसकी जो लिसनरशिप है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिस वक्त ये शुरू हुआ था, सच बात तो ये है कि जो इसके मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी सफलता की ऐसी ऊंचाइयों को छू लेगा। आप सुनिएगा, ये इंटरनेट रेडियो स्टेशन है। फरवरी 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कर दें, आप कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इसे। और जो कुछ भी आपके सवाल आपके दिमाग में आते जा रहे हैं आप पूछते जाइए। मैं रोज आपके सवालों के जवाब जो हैं आपको मैं देती चलूंगी। और हाँ, मैं इस ब्लॉग को खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि वो मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी आपको बताया था कि जो फ्रेशर्स हैं, जो तुरंत से कुछ करना चाहते हैं, वो कैसे रेडियो जॉकी को ज्वाइन करेंगे। मैंने कल इसका जवाब दिया था। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम और कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करूंगी और कल का जो मैं व्लॉग आपको बनाऊंगी आपके लिए, तो उसमें मैं कुछ आपको और जानकारियां इसके बारे में दूंगी कि जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं वो तुरंत कहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे इस काम को वो आगे बढ़ा सकते हैं। खैर, आपको पसंद आया हो तो मैं दोबारा कहूंगी कि इसे लाइक जरूर कर दें। और कल मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और आरजे आरती को अब आपको इजाजत देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आपके ढेर सारे प्यार के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।